आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जी का जयंती है और अंबेडकर जयंती से लाइव आप जो है वो देख रहे हैं। ये कचहरी चौराहे पे जो है वो अंबेडकर जी का प्रतिमा है और यहीं पे माल्यार्पण के बाद जो है वो सभा को संबोधित जो लोग हैं वो कर रहे हैं। तो आइए यही है अंबेडकर जी हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की बात की, लेकिन संविधान लागू होने के बाद जब अम्बेडकर साहब ने वहाँ पे पार्लियामेंट में कहा था कि राजनीतिक समानता तो संविधान के लागू होने से ही प्राप्त हो गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हमें बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे समाजों में जाकर के तो सामाजिक समानता उपलब्ध नहीं है। आर्थिक समानता तो बहुत दूर की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोगों के पास इतनी संपत्ति है, दुनिया मतलब भारत के गिने चुने लोगों के पास संपत्ति है 80% से ज़्यादा, और बाकी 20% में सारा भारत के लोगों के पास है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्थिक समानता पाने में हमें कितना साल लगेगा और कब तक ये संभव हो पाएगा। जबकि राजनीति के निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के भाग 4 में राजनीति के निर्देशक तत्वों को रखा गया है और उसका मुख्य मकसद यही था कि हमें आर्थिक समानता प्राप्त हो सके। आर्थिक समानता और भारत जो गणराज्य है वो कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य कर सके, जिसमें नीचे तबके के लोग, छोटे लोग और जिन्हें बहुत दिनों से मतलब बहुत सालों से, हजारों सालों से अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ये व्यवस्था सरकार का प्रमुख कर्तव्य होगा। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान, भारत का संविधान या कोई भी देश का संविधान, वह चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो वो संविधान ऑटोमेटिकली बुरा साबित हो जाएगा। और अगर संविधान बुरा भी है और उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो वो बुरा संविधान भी अच्छा संविधान साबित होगा। और तो इस सारी चीज़ों में लड़ते लड़ते उन्होंने बहुत सारे हम लोगों को शेड्यूल कास्ट के लिए, जो एक अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन होता है, तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत उन्होंने आरक्षण की जो व्यवस्था करी थी बाकी सारे लोगों को, और उस आरक्षण को ही हम अफर्मेटिव एक्शन अमेरिका की जैसी व्यवस्था मान सकते हैं। और उस व्यवस्था के अंतर्गत हमें आज इस स्थिति तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए हम सभी लोगों को, चाहे जितनी बार हम लोग अपना जीवन पाएँ और उनके किए गए कृत्यों के लिए हम उनसे उबार नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम बार बार उनके विचारों को हमको पढ़ना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कहा था, समाज में हम किस तरह से बराबरी का अधिकार पाएंगे, और बराबरी का अधिकार पाने के लिए हमें पूर्ण रूप से संघर्ष करना पड़ेगा। और भी उनकी बात है कि उन्होंने एक बार जब निकल रहे थे कमरे से, हंसते हुए निकल रहे थे, सामने उनके कृपलानी जी आ गए। कृपलानी जी आ गए तो कृपलानी जी बोलते हैं, अम्बेडकर साहब आप बहुत मुस्करा कर निकल रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आज हमने ऐसा कर दिया है कि भारत का जो राजा है वो बैलेट बॉक्स से निकलेगा, किसी के पेट से ना निकल करके वो बैलेट बॉक्स से निकलेगा। तो बोले कि बैलेट बॉक्स से, तो कृपलानी बोलते हैं बैलेट बॉक्स से तो ज़रूर निकलेगा, लेकिन तुम्हारे लोगों का वोट, तुम्हारे लोग तो हमेशा बिकने के लिए तैयार होते हैं और वो वोट हम आसानी से खरीद लेंगे और जिसको चाहे हम राजा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखिए कितने अधिकार से उस समय कृपलानी ने कहा था, और आज भी हम अपने वोट की उसी कीमत को नहीं जानते हैं। इसलिए हमें अपने उन अधिकारों को जानना चाहिए, अपने वोट की कीमत को भी पहचानना चाहिए। चाहे वोट के मामले में भारत का संविधान लागू होते ही हमें बराबर का, राजनीतिक रूप से बराबरी का
दर्जा प्राप्त हो गया था। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को एक वोट ही मिला है। तो इसलिए हम अपने वोटों को समझें, अपने समाज के लोगों को समझें और उसी वोटों के द्वारा ही हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और परिवर्तन लाएंगे और सत्ता तक जब काबिज होंगे तभी हमको जिस चीज़ की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो चीज़ें हमें प्राप्त हो सकेंगी। इसलिए पुनः मैं अपने समाज के सभी महानुभावों को और नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।